Assalamualaikum everyone. Hope so you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. So today I'm going to discuss about the mistakes I did in those 2 years. ठीक है, बेसिकली जब मैंने ईयर रिपीट किया था तो मैंने जब एक ईयर मेरा वेस्ट मैंने गैप ईयर लिया था, उसी के अंदर मुझे अपनी सारी मिस्टेक्स पता चल गई थी कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ. और लाइक आफ्टर डूइंग द गैप ईयर मुझे सब पता चल गया था कि मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं. उसके बाद मैंने उन मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया. व्हेन आई स्टार्ट डूइंग वर्किंग ऑन दोज मिस्टेक्स, इट रियली हिट समथिंग आई अचीव व्हाट एक्चुअली आई डिजर्व. और जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपनी जर्नी की अपलोड की थी, आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज, अ लॉट कॉमेंट्स देयर. मैंने सब कॉमेंट्स पढ़े हैं और मैंने कोशिश की थी मैं सबको जवाब भी दे सकूँ. एंड दे वर वंडरफुल, लाइक everyone was so appreciating and I just fall in love with my family. Really I love it. Thank you so much everyone जिसने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया after listening my whole story and they start saying कि वो मोटिवेट हो रहे हैं. बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह से जो है वो मोटिवेट हुए and they give me a lot of good responses according to that video. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुन के कि आप लोग जो है ना, आप लोग ने बजाय किसी ने भी बजाय इस तरह कहने के लाइक डिस्करेज करने के, you just support me a lot. Thank you so much everyone. एंड एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस थिंग. और वो वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छा, उसके ऊपर व्यूज़ भी बहुत अच्छे गए हैं और उस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स शेयर किए, अच्छी बातें बोली एंड आई रियली लव देम. when I know that कि these are the mistakes जो मैंने की हैं, I start working on them. When I start working on them and then this is something which I get now, alhamdulillah. mistakes discuss करूँगी और 2 advices in the last inshallah I will discuss 2 advices जो कि बहुत important है for an MD aspirant. so कि बेहतर है कि अगर आपको पता हो पहले से ही. तो सबसे पहली जो मेरी मिस्टेक्स जो मैंने की थी अपने 2 ईयर्स के अंदर और लगातार की थी, 2 ईयर नहीं कहेंगे, 1 ईयर में मैंने जो मिस्टेक की थी, वो सबसे पहली मिस्टेक मेरी ये थी कि एज यू गाइज नो दैट व्हेन मैंने फेडरल बोर्ड में किया था अपना मैट्रिक और मैंने अपना इंटर जो है वो सिंध बोर्ड में एक्सचेंज कराया था. लाइक मैंने माइग्रेशन की थी फेडरल टू सिंध बोर्ड. सबसे बड़ी मेरी फर्स्ट मिस्टेक वॉज दिस कि मैंने फेडरल से माइग्रेट कराया था सिंध बोर्ड में. और इसकी वजह से ये हुआ था मुझे कि मैं फेडरल से पढ़ी हुई थी, स्टूडेंट थी. आई वॉज हैविंग 93% फ्रॉम इन माई मैट्रिक. और उसके बाद जब मैं माइग्रेट करा था फ्रॉम द फेडरल टू सिंध बोर्ड, तो आई वॉज नॉट अवेयर. बेसिकली एक मिथ फैला हुआ था वहाँ पर कि उस टाइम एक मिथ थी कि जो बच्चे सिंध में नहीं होते उनका एडमिशन सिंध में नहीं होता. और मैं सिंध में रहती हूँ तो आई वॉज लाइक कि मुझे तो एडमिशन लेना है. तो उसके अंदर सबसे मेरी बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैंने जो है वो फेडरल से सिंध पे माइग्रेट किया था. और माइग्रेट करने पे भी मुझे उस टाइम अब पूरा प्रोसीजर नहीं पता कि किस तरह से सिंध का एग्ज़ाम आता है. अभी जब मैं बताती हूँ ना सबको कि सिंध का पेपर किस तरह का होता है, मतलब इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द पास पेपर. तो दिस इज़ माई बिग मिस्टेक दैट आई डिड इन माई टाइम. उसके बाद मेरी सिस्टर ने वो मिस्टेक नहीं की. दिस इज़ समथिंग गुड, लाइक जो मैंने की वो मेरी सिस्टर ने मिस्टेक्स नहीं की. सो फर्स्ट मिस्टेक वॉज दैट कि मैंने जो है वो मैंने जो है वो फेडरल से मैट्रिक करने के बाद FSC सिंध से किया था. मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे फेडरल से ही कंटिन्यू करना चाहिए था बिकॉज आई वॉज अवेयर अबाउट द फेडरल, नॉट अबाउट द सिंध सिस्टम. तो काइंड ऑफ लिटिल बिट मिस्टेक थी मेरी यहाँ पर, जो कि मेरे पेरेंट्स की भी थी. सेकेंड जो मैं कहूँगी मिस्टेक थी, मेरा कोई गोल नहीं था. नो गोल, नो टारगेट, नो गोल, नो मेंटली मैं तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए कि आई हैव टू गिव MD-CAT, आई एम गोइंग टू गिव द MD-CAT. दिस इज समथिंग वेरी प्रीशियस फॉर, दिस इज गोइंग टू डिसाइड माई फ्यूचर. आई डिडंट इवन थॉट अबाउट इट. मैंने बस जाके एग्जाम दे दिया. लाइक दिस हैपेंस इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. तो दिस इज माई बिग मिस्टेक जो मैंने की थी कि मैंने ये सोचा नहीं कि आई हैव टू गिव द MD-CAT. तो मुझे उसके लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए, कुछ बेस्ट करना चाहिए, कुछ अचीव करना चाहिए. जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना भी नहीं फर्स्ट अटैम्प्ट. तो इट वॉज because there was no target. I was not even expecting anything else कि मेरा कोई टारगेट है, मेरा कोई गोल. I was not having any goal. तो जिसकी वजह से ये हुआ था कि I was unable to proceed with the further, you know. मेरी mentality उस टाइम ये नहीं थी कि मुझे डॉक्टर बनना है and I'm going to give the medical exam. If you're going to give the medical exam, तो मैं एक चीज़ बता दूंगी, if you have the focus, you have the goal, you have a target, then you have to go for it. Otherwise don't go for it because ये कोई हलवा नहीं होता. This is something like it's going to decide your future. So better to focus on that one rather than thinking कि अच्छा जो भी हो रहा है कर लेते हैं. ऐसे नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने किया था. It was my mistake. Mistake was that I was having zero guidance. When I was having no guidance, how can I achieve anything? Like I was having no guidance because in my whole family there is no doctor, no one, even not a single doctor.
ठीक, आई वॉज गोइंग टू, एवरी वन ट्राइड, ऐसा नहीं किसी ने ट्राई नहीं किया, एवरी वन ट्राइड देयर बेस्ट फॉर इट, बट दे डिडंट अचीव व्हाट दे हैव टू बिकम, राइट, एंड दे जस्ट लीव इट कि ओके वी कैन गो फॉर अदर फील्ड. तो उस टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही था कि आई ट्राइड फॉर इट और देयर वाज हैविंग जीरो गाइडेंस अबाउट इट. अगर बंदा किसी को देखता है ना एज अ डॉक्टर कि अच्छा ये डॉक्टर है, तो उसको थोड़ी मोटिवेशन होती है, राइट. मेरे उस टाइम पे कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था मेरी फैमिली के अंदर जिसको मैं देख के थोड़ा मोटिवेट होती कि यस मुझे भी ना ये बनना है, मुझे भी ये वाइट कोट चाहिए. नो, इस टाइम पे कोई नहीं था. ये सब कुछ तब हुआ था जब मेरी फ्रेंड्स डॉक्टर बन गई थी. एंड आई वुड टेल यू माई मेंटालिटी एज वेल कि मुझे ये था कि बहुत कम्पीट करने वाली चीज़. तो इन देखा कि यार दे आर लुकिंग सो प्रिटी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट रियलाइजिंग देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन, राइट. तो आई हैव नो कॉम्पिटिशन विद एनीवन एल्स. लेकिन एटलीस्ट जब मुझे मेरी सिस्टर को गाइडेंस मिली थी मुझसे, देन शी अचीव द गोल इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वॉज हैविंग जीरो गाइडेंस. तो हाउ कैन आई अचीव एवरीथिंग विदाउट गाइडेंस. तो गाइडेंस इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट. तो मेरी मिस्टेक ये थी कि मुझे गाइडेंस लेनी चाहिए थी, मुझे सर्च आउट करने चाहिए थे वो लोग जो मुझे गाइड कर सकें, मुझे अपनी फ्रेंड से गाइडेंस लेनी चाहिए थी बिकॉज दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स. तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. द फोर्थ मिस्टेक, द अदर मिस्टेक इज नो बेस्ट कोचिंग. You know, coaching is something which is going to decide your future. Best coaching mean best हो गया भाई, डॉक्टर बन गया तुम लोग तो, ठीक है. So I was having no best coaching. The reason is like best coaching in a sense कि the one I was not actually choosing a coaching. My parents going to decide my coaching and this is something which is wrong. Like I have to decide my coaching because I'm going to get the admission and I am most aware कि आजकल सोसाइटी में कौन सा कोचिंग ज़्यादा बेस्ट है, किसके अंदर ज़्यादा अच्छा पढ़ाई हो रही है. I didn't choose any coaching or my parents choose one of the best one, but my experience with that coaching was not good. Zero, कुछ भी अच्छा नहीं गुजरा मेरा. चैप्टर ही जब कंप्लीट नहीं कराए, जब आपने टेस्ट ही नहीं लिया, तो हाउ कैन आई से यू गाइज कि योर कोचिंग वाज सो गुड. आई कांट इवन. मेरा कोचिंग का एक्सपीरियंस बहुत बुरा गुजरा था. अगर मेरा कोचिंग अच्छा होता ना, बेस्ट कोचिंग होता ना, तो मुझे लगता है कि यस मैं कर सकती थी फर्स्ट अटेम्प्ट में. मैंने आपको अपनी मेंटालिटी बताई थी, उस टाइम भी मैं कर सकती थी अगर मेरा बेस्ट कोचिंग होता. अगर वहाँ पे टेस्ट सेशन बहुत सारे होते ना, तो मुझे एक रेस होती मुझे, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ थी, मुझे कम्पीट करने की आदत थी. अगर एक बेस्ट कोचिंग मुझे मिलता तो आई एम थिंकिंग कि मैं टेस्ट के अंदर ज़्यादा स्कोर करके पहुँच ही जाती उस लेवल तक जहाँ पर मेरा एडमिशन हो सकता था. बट बिकॉज आई वॉज हैविंग नो बेस्ट कोचिंग, जिसके अंदर टीचर्स इतने गाइड करने वाले नहीं थे, दैट्स द रीज़न कि आई डिडंट गेट एडमिशन इन माई फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट. Mistake that I did is no practice test. I didn't solve a lot of practice test in my first attempt. मैंने प्रैक्टिस टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट बहुत सारे होते हैं, बट मैंने कुछ भी नहीं दिया था. आई वॉज लाइक ओके आई एम डूइंग इट बाय माई सेल्फ, सो आई बेटर नो अबाउट इट. मैंने टेस्ट नहीं लिए थे, मैंने टेस्ट सेशंस वगैरह अटेंड नहीं किए थे, ना ही मैंने कोई वैसे टेस्ट सेशन उस टाइम देता भी नहीं था, तो मैं कैसे अटेंड करती. और ना ही कोई टेस्ट सीरीज़ थे उस टाइम, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं अटेंड किए थे, ना ही मुझे कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह कहीं से मिले थे जिससे मैं सॉल्व कर पाती. तो ये मेरी एक गलती थी कि मुझे टेस्ट बहुत सारे मुझे सर्च आउट करने चाहिए थे, मुझे खुद सॉल्व करने चाहिए थे. उस टाइम में कोई अगर हेल्प नहीं कर रहा था तो आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ एज वेल, बट मैंने नहीं किए थे. और ऑनलाइन टेस्ट का ये फ़ायदा होता है कि आप जो है ना बार बार टेस्ट सॉल्व करते हो, आपको वो एक तरह से प्रॉपर एग्जाम का फील आ रहा होता है, तो उसको बहुत बेटर होता है, टाइमर चल रहा होता है. तो ये था कि मुझे उस टाइम पे कोई ऐसा मिला नहीं था जो इस तरह के टेस्ट कंडक्ट करता, या इवन जो मेरा कोचिंग जो मेरा डिसाइड हुआ था वो कोचिंग में भी टेस्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से लेक ऑफ प्रैक्टिस वाज अनदर मिस्टेक जो कि मैंने की. और उसके बाद फिर आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट मिस्टेक. और उसके बाद जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट था तो आई सॉल्व अ लॉट MCQs. लाइक आप यकीन माने कि व्हेन इट वाज, आई विल टेल यू माई टाइम टेबल एज वेल, हाउ आई मैनेज विद माई यूनिवर्सिटी. इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, लाइक पूरा दिन डिसअपियर रहना एंड ऑलवेज स्टिक विद योर बुक्स इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. जबकि आप एक यूनिवर्सिटी गोइंग हो, आपकी पूरी फ्रेंड्स गैदरिंग डिफरेंट हो चुकी है, और उसके साथ सब कुछ मैनेज करना दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो मैं पूरा दिन डिसअपियर रहती थी और टेस्ट सॉल्व करती थी, बट मुझे ये पहले अटेम्प्ट में ही करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया. तो इट इज़ ऑल्सो माई मिस्टेक कि एक्चुअली कोचिंग इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू डिसाइड. अब फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई कोचिंग, दैट इज़ BMAT. तो उसके अंदर वो सारी जो मैंने लेकनेस देखी थी अपनी कोचिंग के अंदर, वो सब मैंने उसके अंदर वो सब कुछ मैंने फिट किया कि ये सब बेस्ट होना है. कोचिंग के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स वगैरह फेस की थी, वो सब कुछ मेरे कोचिंग में आने के बाद किसी को फेस ना करनी पड़े. दैट इज़ द रीज़न मी एंड माई टीम इज़ वर्किंग ऑन दैट वन एज वेल. एंड येस, एक और गुड न्यूज़ इज़ my coaching name is BMAT and BMAT is going to announce soon inshallah taala a test series. जो बच्चे मेरे बैच A, बैच B and बैच C में हैं, for them test series is free of cost because they already pay me 3500 rupees, so this is free for them. But
अदर देन दिस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ टेस्ट के लिए इनरोल करना होता है फॉर देम. So charges is 1200 and there we are going to take the 10 test series, like 10 full length test series. For all of those who want to register themselves, they can ask me in the comment section. I will soon upload the post as well. अभी the batch C की registration चल रही है till the 15th May and 15th May is the last date. इसके अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे ये सब कुछ I will discuss it in the later. This is something which make human perfect and because of lack of practice, you know, this is a kind of mistake जो मैंने की. मैंने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं की और मैं इतनी फोकस नहीं थी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो यू विल नो कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से आप उसको टैकल करना है, किस तरह से आपको ऑप्शंस को पढ़ना है. I didn't did like this, so it was my mistake जो कि मैंने की. I don't want anyone other कि वो कर. The other mistake that I did is comparing myself with my friends, even though there is no comparison, but still I did it because ये मेरी एक तरह से समझे कि बिकॉज आई वॉज सो चाइल्डिश कि मुझे इस टाइम नहीं पता कि हाउ आई कैन कंपेयर माई सेल्फ विद एनी वन ऑफ एल्स, राइट. तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ. दिस इज समथिंग विच इज़ सो बैड फॉर मी, सो बैड फॉर एवरी वन. तो मैं इसलिए सबको कहती हूँ नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद योर फ्रेंड्स. देयर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स. इट इज़ जस्ट यू एंड योर गोल्स, दैट इज़. और आप ये भी नहीं देखा करें कि ना आपका फ्रेंड क्या पढ़ रहा है, किस तरह पढ़ रहा है. यू हैव टू फोकस्ड ऑन योर वन, ठीक है. दिस इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन. माइंडसेट बनाएं कि मुझे ये पढ़ना है, टू डू लिस्ट लिखें. ऐसे नहीं करें कि आपका दोस्त ये पढ़ रहा है तो आपने नहीं पढ़ा, तो अब वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है तो आपने कम पढ़ा तो अब आपका उसका एडमिशन हो जाएगा, आपका नहीं होगा. खुद को डिमोटिवेट मत करें ना. आप किसी को देख के खुद को डिमोटिवेट नहीं करें. whatever he is doing, whatever he or she is doing, she is doing for herself and you are doing for your own self. So better not to think about this kind of things. Just do and practice a lot. Like बहुत सारी practice करें MCQs की, but ये नहीं सोचें कि उसका तो हो गया मेरा नहीं हुआ, उसके ऐसे मार्क्स आए. क्योंकि बच्चे होते हैं ना कंपेयर करते हैं कि उसके इतने मार्क्स आए, मेरे इतने मार्क्स नहीं आए, तो व्हाट इज़ द रीज़न. ऐसे कंपेयर करने से अच्छा है कि आप मत करें कंपेयर. नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स. सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें कि इस दफ़ा मेरे टेस्ट में इतने स्कोर आए हैं तो नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा आने चाहिए. अगर इस दफ़ा मेरे 20 स्कोर आए तो नेक्स्ट टाइम 25 आने चाहिए. 25 जब नेक्स्ट टाइम आए तो आप यकीन माने मेंटालिटी समथिंग कि आप जब सोचते हैं ना तो आप वो चीज़ करके दिखाते हैं. मतलब मेंटालिटी मतलब आपका ब्रेन इतना ज़्यादा एक टफेस्ट सिस्टम है कि अगर आप जो सोचते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं. सिर्फ सारी चीज़ क्या है, सोच की है. इट वॉज माई मिस्टेक. आई गेट एडमिशन इन द व्हेन आई वाज इन माई मतलब मैंने जो है ना व्हेन आई वाज इन माई कॉलेज आई गेट एडमिशन इन द प्राइवेट कॉलेज इंस्टेड ऑफ प्रेफरिंग टू द गवर्नमेंट कॉलेज. even though I was having 93% in my metric, I can easily get admission in any government college और वो भी टॉप मोस्ट कॉलेज में. बट स्टिल आई प्रेफर द प्राइवेट वन बिकॉज उस टाइम मेरी मेंटालिटी और हमारी मेंटालिटी पेरेंट्स की ये थी कि लाइक गवर्नमेंट इज़ फॉर समवन हु कैंट अफोर्ड इट एंड प्राइवेट इज़ फॉर समवन हु कैन अफोर्ड एंड प्राइवेट इज़ समथिंग मोर गुड. दे हैव द डिसिप्लिन and it was a big mistake to get admission in the private college instead of preferring the government one. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी कि मैंने गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं लिया था when I was in my college life. ठीक है, तो मेरी परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग ही आई थी. अगर मैं गवर्नमेंट में लेती ना तो उस टाइम क्योंकि गवर्नमेंट में सिंध में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की परसेंटेजेस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट वन. प्राइवेट के अंदर फेडरल के अंदर सही मिलता है लेकिन सिंध बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं मिलते मार्क्स. तो दिस वॉज माई मिस्टेक कि मुझे करना चाहिए था प्राइवेट में नहीं. इंस्टेड ऑफ प्राइवेट आई हैव टू प्रेफर द गवर्नमेंट बट आई प्रेफर द प्राइवेट कॉलेज एंड आई थिंक कि प्राइवेट बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके पास हैं तो प्राइवेट के लिए मत जाए. बेस्ट कोचिंग सर्च आउट करें फॉर FSC एज वेल बट डोंट गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह. अब मैं अपने कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज पता चले कि वो आ जाए मेरे सर पे. whatever my private college was, it was so good. they have their डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था वहाँ पर. पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, टाइमली होती थी, हर एग्ज़ाम्स वगैरह टाइमली होते थे. स्केड्यूल बहुत फिट था, टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, हर क्वेश्चन उन्होंने कराया था. बट स्टिल यही कहूँगी कि चेकिंग तो वहाँ पर नहीं होती ना, बोर्ड पे होती है. तो बोर्ड दे प्रेफर द गवर्नमेंट स्टूडेंट एज कम्पेयर टू द प्राइवेट स्टूडेंट. प्राइवेट मतलब प्राइवेट कॉलेजेस जैसे आपके पास जिसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है ना. तो आई वॉज इन दैट काइंड ऑफ द कॉलेज बट इंस्टेड ऑफ दिस आई थिंक यू हैव टू प्रेफर द गवर्नमेंट कॉलेजेस. गवर्नमेंट कॉलेजेस मैंने अभी देखा है ना तो मैक्सिमम जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना दे कम फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेजेस. टू बेटर टू प्रेफर द गवर्नमेंट क्योंकि उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं FSC के एज कम्पेयर टू द like non-government one. This is all about the mistakes that I did. So this is all about the mistakes that I did. Now I'm just gonna tell this कि देखिए mistakes तो basically मैंने की but
हो सकता है ये मेरी किस्मत में था, ठीक है। लक इज़ ऑल्सो समथिंग एल्स। दुआ इज़ समथिंग विच कैन चेंज ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। दुआ कॉन्सिस्टेंट रही थी मेरी 2 years, याद था मुझे डॉक्टर बना दे, दिस वन वॉज कॉन्सिस्टेंट, लाइक ये मेरी बहुत एक कॉन्स्टेंट दुआ थी। और एक और चीज़ होगी कि देखें, थ्रेशोल्ड भी तो कहते हैं ना, कुछ होता है, ठीक है। अगर आप, मेरा जो थ्रेशोल्ड था वो हो सकता है कि 3rd अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू माई 2nd and 1st अटैम्प्ट, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन हुआ। या फिर हो सकता है कि गॉड वॉन्ट्स मी टू नो ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि अब मैं जितना लोगों को पहचानने लगी ना, उतना मैं पहले नहीं पहचानती। तो इट्स, आई थिंक दिस इज समथिंग विच हैपन सो गुड, लाइक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर मी। मैं बहुत खुश हुआ, आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज दिस इज समथिंग के अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हुआ है मेरे साथ। अगर मेरा 1st अटैम्प्ट में हो जाता तो आई थिंक आई वॉज अनेबल टू सी द पीपल, आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, और मैं ऐसे ही बच्ची रहती सारी ज़िंदगी। तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी, मुझे हार्ड टाइम मिला, बहुत चीज़ें सीखी। जितना मैंने उन 2 years में सीखा उतना मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सीखा, यकीन रियली। जितना मैंने उन 2 year में सीखा मैंने उतना अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सीखा। सो आई थिंक इट वॉज सो गुड टाइम, इट वॉज हार्ड टाइम, बट उस हार्ड टाइम में मैंने मेरा लाइक मैं चीज़ों को देखा, जज किया, किसी और ही नज़र से देखा। तो द 2 advices दैट आई सेड कि मैं आपको एंड में दूंगी, दे आर वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मिस्टेक्स तो लाइफ में आपके साथ होती हैं बहुत सारी, आपकी कुछ और मिस्टेक्स होंगी, मेरी कुछ और मिस्टेक्स हैं, लेकिन मैंने अपनी मिस्टेक्स आपके साथ इसलिए शेयर की ताकि आप लोग एटलीस्ट मेरी मिस्टेक्स वाली चीज़ें ना फॉलो ना करें। आप लोग अपनी मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन मेरी वाली आप दोबारा मत करें, उसको देखें कि मैंने वो क्या मिस्टेक्स थी, आप उसे किस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एटलीस्ट मेरी जो मिस्टेक्स थी ना वो आप लोग प्लीज़ 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 मत फॉलो कीजिएगा। आप लोगों को अपना पहले गोल बनाना है, व्हाट दिस इज योर गोल, एंड देन यू हैव टू मूव ऑन। विदाउट गोल इफ समवन इज मूविंग, तो इट्स लाइक यू नो आप मूव ही नहीं करें, सच है। विदाउट गोल, विदाउट टारगेट यू कांट इवन मूव। जैसे मैंने मूव किया विदाउट टारगेट, विदाउट गोल इन माई अटेम्प्ट, तो बेटर नॉट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग और दिस काइंड ऑफ एनी मिस्टेक्स। और कभी अपने आप को दूसरे से, किसी से भी कंपेयर नहीं करें, खुद को अपनी बुक से कंपेयर करें। दैट इज द एडवाइसेस दैट आई वांट टू गिव, सो दिस इज first advice is this: make your own goal, make your own target, set your target that you have to do। और टारगेट भी ना डे वाइज बनाया करें, मंथली वाइज ये सब कुछ नहीं किया करें। यू हैव टू सेट योर टाइम टेबल, यू हैव टू सेट योर टू डू लिस्ट डे वाइज। इफ़ यू आर गोइंग टू सेट योर टारगेट्स डे कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये करना है, तो आप उसको ज़्यादा अचीव कर सकते हो। और खुद को ना कोई गिफ्ट भी दिया करें, लाइक आफ्टर अचीविंग एनी कोई भी चीज़, लाइक सपोज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, आज बहुत अच्छा पढ़ा है, तो जब बहुत अच्छा पढ़ते हैं ना तो खुद को कोई ना कोई गिफ्ट भी दिया करें ताकि आपको अच्छा लगे कि येस आई गिव, कि मैंने ये अचीव किया। तो मैंने अपने आप को चॉकलेट दी, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज माई टाइम, आई यूज टू गिव माई सेल्फ अ चॉकलेट बिकॉज आई लव चॉकलेट। तो मैं चॉकलेट अपने आप को देती थी कि अच्छा मैंने इतना पढ़ लिया तो मैं चॉकलेट, ये वाली चॉकलेट खाऊंगी, और वो मैं पहले से खरीद के रखती थी। तो ये चीज़ होती थी जिससे आपको ना मोटिवेशन होती है कि अच्छा मुझे ये चॉकलेट खानी है और ये चैप्टर पढ़ के ही खानी है, मुझे ये वीडियो देखना है, मुझे ये पढ़ के ही देखना है। मैं तो कहती हूँ मेरी वीडियोस भी आप देखते हैं ना, तो आप लोग अपना टारगेट सेट किया करें कि पहले मैं ये पढ़ लूँ, ये सब पढ़ लूँ, इसके बाद मैं वीडियोस देखूंगा, ठीक है। पढ़ाई की वीडियोस मैं जैसे अभी ऑर्गेनिक सीरीज पूरा अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे एक सीरीज रहता है वो भी सून अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग मैंने जो है ना एक प्लेलिस्ट में बना दी, तो यू कैन गो एंड वॉच इट दिस वन। उसके अंदर आपकी पूरी केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक कवर हो जाएगी, चाहे वो FSC की हो, केमिस्ट्री 2 की हो, या फिर वो MD कैट की पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप वो जाके देखें एक साथ, और एक साथ देखें यार। जैसे भी मैंने उसको सीरीज में किया, लाइक पार्ट सीरीज 1 सेशन 1 सेशन 2 6 सेशंस हैं, तो यू मस्ट हैव टू वॉच दोज विद द ट्रिक्स आई अपलोडेड। इट्स क्वाइट ईजी। आप जब पढ़ने से बैठेंगे ना तो आप मेरे नोट्स देखेंगे ना, आप लोग बोलेंगे मिस आप इतनी फारिग थी, आपने इतने नोट्स बनाए, और ये अभी के नहीं है, बहुत पहले के हैं। तो लेकिन मैंने संभाल के रखे, मैंने आपको बताया था मेरे पास सब चीज़ें पढ़ी नहीं है। तो दैट आई वॉन्ट टू गिव यू इज दैट नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद योर एनी वन ऑफ एल्स, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अगर आपकी क्लास का कोई टॉपर है, नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद अ टॉपर, बिकॉज टॉपर अगर कुछ कर रहा है ना तो दिस इज समथिंग वो अपने लिए कर रहा है, आप जो कर रहे हो ना आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। तो यू कांट कंपेयर योर सेल्फ विद इवन अ टॉपर, यू कांट इवन कंपेयर योर सेल्फ इवन अ फ्रेंड। नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ, यू हैव अ डिफरेंट टारगेट, दे हैव अ डिफरेंट गोल्स। मे बी आप जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो वो किसी और में जाना चाहता हो। सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन ऑफ एल्स। अपने आप को अपनी किताबों से कंपेयर करें कि मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे जो है ना ये टारगेट कंप्लीट करना है, मैंने इस टेस्ट में इतना स्कोर किया तो नेक्स्ट टेस्ट में मैं इससे ज़्यादा स्कोर करूँगा, मैंने इस टेस्ट में इतना किया तो मैं नेक्स्ट टेस्ट में इससे ज़्यादा करूँगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू योर बेस्ट। तो ये थोड़ा सा है चीज़ें जो कि आप लोग अगर करते हैं ना तो इट इज़ मोर बेस्ट एज कम्पेयर टू द अदर। बाकी इसके अलावा दिस इज़ ऑल अबाउट माई मिस्टेक्स, माई एडवाइसेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग फॉर सपोर्टिंग मी अ लॉट।
और इफ़ यू हैवेंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID एंड ऑल्सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक और बैच सी की जो है वो बैच सी बाय BMed इज़ अ कोचिंग, BMed इज़ माई कोचिंग सेंटर, सो online coaching center. So those who want to join BMed batch C, you can enroll yourself and this is the number you have to contact here, own number. So whoever is there they will contact you. और इसके अलावा we have fees is very comfortable. अगर फीस आपको थोड़ी कम या ज़्यादा लगती है तो you can do one thing कि you can pay in installment. It's totally depends on you. बहुत सारे बच्चे इंस्टॉलमेंट पे भी हैं. एंड येस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं बिकॉज आई एम थिंकिंग टू हैव अ टेस्ट सीरीज, क्योंकि इट वॉज माई मिस्टेक कि मैंने टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उस टाइम मैंने टेस्ट प्रैक्टिस इसलिए नहीं किए थे, कोई मेरे पास था ही नहीं कि कोई ऐसा बंदा नहीं मेरे पास मेरे नज़र में नहीं था जो टेस्ट लेता हो या मैं किसी को टेस्ट दे सकूँ, ऑनलाइन वगैरह नहीं था उस टाइम में, तो मेरे इतना टेस्ट प्रैक्टिस नहीं हुआ था। तो मैंने फिर खुद ही सॉल्व किए थे टेस्ट इन द लास्ट थर्ड लाइक व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी। तो अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आई एम गोइंग टू डू द टेस्ट सीरीज़, गोइंग टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज़ और उसके अंदर 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सो मुझे आप लोग बताइएगा कि इज़ इट गुड आइडिया और नॉट। इफ़ इट्स गुड आइडिया सो कमेंट मी कि येस डू इट, इफ़ नॉट देन डू लेट मी नो, बट आई थिंक इट्स सो समथिंग विच हेल्प्स यू अ लॉट। तो ऑर्गेनिक सीरीज़ जिसने नहीं देखी वो देखिएगा। डाउ ग्रेड सीरीज़ जो है वो मेरे बैचेस के साथ शेयर होगी, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक सीरीज़ सबके लिए शेयर की है, बट जो डाउ ग्रेड की है वो दिस इज़ ओनली फॉर माई बैचेस। और टेस्ट सीरीज़ जो स्टार्ट होगी this is for everyone. You guys can enroll yourself in the Dow grade series and also for the test series and you can join the batch C. जो भी करेंगे ना, like जो batch C join करेगा for them Dow grade series, test series, organic series, everything is free. But test series के अलग charges होंगे. You can give your test as well. बेसिकली वो चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं हैं. These are very comfortable. जिसको मेरे जो टीम मेम्बर्स हैं जिनको मैं पे कर रही हूँ for them, they are like those charges. तो बाकी this is all about what is my mistakes जो मैंने किया and advices. Remember me in your prayers and thank you so much for support and your love. और कोई भी क्वेश्चन हो you can ask in the comment section. मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैक्सिमम कमेंट्स पढ़ती हूँ. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.